के लाओ क्योंकि मैं बरकत देने को हूं। बाप को नजर नहीं आ रहा, मां चालाकी करती है। मां कहती है तू काट के बाप के पास चला जा। अच्छा, बाप कहता है पैदाइश की किताब में, बाप कहता है मुझे लग नहीं रहा कि ये मेरा बेटा है जिसको मैं बरकत दूं। मां कहती है ओ तेनू तो नजर ही नहीं आ रहा, मैं जो देख रही हूं, मैं बता रही हूं वही बेटा है। उसने कहा ठीक है, और उसने कहा अगर जो कुछ भी हो, अगर मैं गलत बयानी कर रही हूं तो ये सारी लानत तो मुझ पर है, सारी लानत तो मुझ पर है। बाइबल कहती है पैदाइश की किताब के अंदर कि सारी उम्र मरते दम तक वो परेशान ही रही, उसके जिंदगी में सुकून ही नहीं आया क्योंकि उसने सेल्फ इम्पोजिंग। अच्छा, अक्सर आप देखिएगा जितने भी भाई बहन बेटे बेटियां हैं, हम अक्सर एक लफ्ज बोल देते हैं, हम अक्सर एक लफ्ज बोल देते हैं ओ ये तो साडा बच्चा बड़ा ही शैतान हो गया है। मैं क्या, तो फिर तुसी शादी करने वास्ते की जी, शैतान नहीं देना सी ते। हाँ जी, फिर तो तुसी बड़ा पैसा भी जाया कराया, तुसी एवं तुसी करवाया जी। हमारे बच्चे शैतान नहीं, बाइबल ये कहती है बीवी जो है वो खुदावन का बदन है, कलीसिया जलाली कलीसिया का सिंबल है, शौहर जो है वो यीशु है, और हमारे बच्चे फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट है, आसमानी मुकाशवा है, आसमानी मुकाशवा है। बेटा इधर देख, मैं तेरे हक में बात कर रहा हूं, इधर देख बच्चे, इधर देख, मैं तुझे होली स्पिरिट का फ्रूट बना रहा हूं, तू उसके पीछे गल्ला कर रहे हैं। हमारे अक्सर माँ बाप ये कह देते हैं कि नहीं जी साडा बच्चा तो बड़ा शैतान है, क्योंकि उन्होंने रिलीज कर दिया बच्चे पर। यकीन जाने आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज बच्चों के ऊपर ठहर जाएंगे, उस बेटे और बेटी पर। वो बढ़ेगा, आपके सामने बड़ा दुपट्टा करके यूं घूम रही होगी, बाहर जाके पूरे काम दिखाएगी आपके सामने। वो उधर मुंह करके बात करेंगे, मेरा बच्चा तो मेरी अखा भी नहीं मिलांदा। वो इसलिए नहीं मिलांदा क्योंकि उन्हें लाई होती है, अगर दिखलाएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा इन्हें लाई हुई है, क्योंकि आपने किसी जमाने में कहा था कि मेरा बच्चा शैतान है, और इसलिए शैतानी यूनाइटिंग उसके ऊपर आके ठहर जाती है। और वो अगर कहीं आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो आपको माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि वो कर्ज रिलीज हुआ। मैं आपको अपनी पर्सनल ये टेस्टिमनी देता हूं। मेरी बेटी मीरब, आई लव माई डॉटर, एक मेरी बेटी है और मेरा बेटा है अहलियाब। मेरी बेटी 18 साल की है। जब खुदावंद ने ये मेरी ऑडियो सीडीज भी MP3 इसके अंदर ये सारा टीचिंग्स दी हुई हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। मेरी बेटी थी, जब मैं ये कलाम तैयार कर रहा था, मेरी फैमिली में मेरे कजन्स में मेरी शादी हुई थी और मेरी बेटी थी और कजन्स में नहीं थी। और मेरी जो कजन्स थे, मामू के बच्चे थे, वो मेरी बेटी को गोद में उठाते थे और कहते थे मीरू तू तो बड़ी ना होना, तू इसी तरह छोटी रहना, तूने बढ़ना नहीं है। वो प्यार करते थे, मैं समझता था वो बड़ा प्यार कर देना। जब खुदा ने कलाम रिलीज किया, मैंने अपनी वाइफ के साथ कहा, मैंने कहा परवीन हमारी बेटी के लिए कर्ज लानत रिलीज हुई है, प्यार की सूरत में, गुनाह प्यार की सूरत में, रिलेशन की सूरत में, रिश्तों की सूरत में आपकी जिंदगी में एंटर होता है। और फिर मैंने अपनी बेटी को और मैंने अपनी वाइफ के साथ जब ये कलाम तैयार करा था, जब मैंने शेयर किया, हम लोग सारी फैमिली बेटी के साथ बैठे और हमने अपनी बेटी पर हाथ रखा। मैंने कहा कि लानत जो मेरी फैमिली की तरफ से रिलीज हुई है किसी भी सूरत में, मैं तुझे बांधता और मैं तुझे रिब्यूक करता हूं। तूने जो मेरी बेटी की ग्रोथ रोकी है, मैं तुझे बांधता, मैं रिब्यूक करता हूं उस लानत से, और मैं शुक्र करता हूं मेरी बेटी उसके बाद से बढ़ना शुरू हो गई। रेकग्नाइज लोग प्यार में कर्ज रिलीज कर देते हैं, वो कर्ज, वो लानत हम पर आके ठहर जाती है, हम अपने मुंह से। आप ये देखें, बाइबल ये कहती है लाबन ढूंढता है अपने दमाद को और भागता है, आगे चौक के ऊपर ले जाता है, पकड़ता है। वो कहता है तूने मुझे बताए बगैर तूने घर खाली कर दिया, और वो कहता है मैं इसलिए डर गया, अगर मैं तुझे बताता तो अपनी बेटियां भी मुझसे छीन लेता। उसने कहा भाई मैं बेटियां नहीं छीनता तुझसे, मगर तू मेरा खानदानी बुत भी तू साथ ले गया है। उसको पता नहीं था कि वो बुत जो है उसकी बीवी जो है वो साथ ले गई है, बीवी ने बताया नहीं था। उसने अनजाने में ये बात रिलीज कर दी। अगर तलाशी ले ले, जिसके पास से ये बुत निकले वो दूसरा दिन उसको दिखाई ना दे, बल्कि उस पर मौत आ जाए।
अभी उसने ये बात ही की है। 5 चैप्टर आगे पैदाइश में जाएंगे तो कहते हैं कि वो दर्द ज़ह में बच्चा जनती हुई मर गई। उसकी प्यारी बीवी थी, सबसे ज्यादा प्यार करता था, मगर अपनी प्यारी बीवी के लिए उसने लानत को रिलीज कर दिया। ये बात तब होती है जब मियाँ बीवी एक दूसरे से चीजें छुपाते हैं। खास तौर पर शौहर क्या होता है, वो अपनी थोड़ी सी शराब या सिगरेट पीने के लिए या अपनी याशी करने के लिए अपनी बीवी को तनख्वाहें भी नहीं बताते हैं। अलग अलग अकाउंट रखते हैं, अलग अलग बकेट होती है, अलग अलग पॉकेट होते हैं। जब दोनों मियाँ बीवी के अंडरस्टैंडिंग एक ही नहीं है, जब एक का ही नहीं है, तो बरकत क्या आएगी? थैली में सुराख ही रहेगा। जब आप एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते, वो दो नहीं बल्कि एक है, एक बदन है। जब एक बदन ही नहीं है, एक सोच ही नहीं है, एक पॉकेट ही नहीं है, तो भाई लानत, लड़ाई झगड़े ही उस घर में रहेंगे, वो कभी बरकत नहीं पाएंगे। मेरे घर में है, मैंने अपने बच्चे से भी मैं जिक्र कर रहा था, शायद जुबन से भी मैं करता, मैंने कहा मेरे बेटे मेरी बेटी है, मैं उसको अपना कार्ड देता हूं, मेरे कार्ड का नंबर या मेरी वाइफ का नंबर, हमारे एक ही कार्ड होते हैं। मेरे बच्चों को हमारे कार्ड के नंबर भी पता है, क्योंकि वी ट्रस्ट, क्योंकि हम अलग नहीं, हम एक हैं। जब यूनिटी नहीं रहेगी तब बरकत नहीं रहेगी। क्यों? क्रिश्चियन फैमिलियों के अंदर से यीशु का जलाल जाहिर नहीं होता, क्योंकि यूनिटी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, एक दूसरे से तनख्वाहें छुपाई हुई है, एक दूसरे से पैसे छुपाए हुए हैं। तो भाई बरकत कैसे आएगी? आपको बाइबल की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, आपको खुदा के कलाम को समझने की जरूरत है, तब आपको बरकत मिलेगी। इसलिए लोग रो रहे हैं, इसलिए वो परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ इम्पोज कर्ज उन्होंने रिलीज किया हुआ है, रिलीज किया हुआ है। हो सकता है कि अगर आप अपनी बीवी से कुछ छुपाते हैं, छुपाया हुआ है, इकरार करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के इकरार करें। ये डिवाइन बातें हैं, ये आसमानी बातें हैं। आप अपनी बीवी से कहें, बीवी अपने शौहर से कहे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बात मैंने तुझसे छुपाई थी, आज के बाद मैं तुझसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि मैं और तू खुदावन की बादशाही के वारिस हैं। प्यार करें अपनी वाइफ को, अपने घराने को प्यार करें, अपने बच्चों को प्यार करें, अपनी बीवी को कहा करें कि बीवी जो भी आपका नाम है, मेरी वाइफ का नाम परवीन है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मैं परवीन को आते जाते मैं उसको कहता हूं परवीन आई लव यू। मैं उसको प्यार करता हूं, मैं उसको हक करता हूं दिन में 3-4 दफा, मैं लोगों के सामने भी, क्योंकि मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि लोगों के सामने और खुदा की हजूरी में मेरा हाथ मेरी बीवी के हाथ में दिया था और उसका हाथ दिया था, इसलिए मुझे शर्म आएगी कि मैं किसी और की बीवी को जफ्फियां मारूं। अपनी बीवी को मारते हुए क्यों शर्म आएगी? क्यों अनिल भाई, अपनी बीवी को जफ्फियां मारते हुए क्यों शर्म आनी चाहिए? क्योंकि ये इलाही, क्योंकि मैं डिवाइन थियोलॉजी को समझ गया हूं, मैं आसमानी मुकाशफे को समझ गया हूं। आपका कल्चर कुछ भी कहे, कोई कल्चर मेरी बाइबल से बड़ा नहीं है, कोई कल्चर मेरी बाइबल से बड़ा नहीं है। अजीब कल्चर बना दिया है। लोग कहते हैं जी दुपट्टा नहीं ओढ़ा है, ओ जी जुतियां पा के आ गए ने। हाँ जी भाई, मैं जूती पहन के स्टेज पे जाता हूं। हाँ जी भाई, मेरी बीवी बगैर दुपट्टे के, लेकिन कुदरत और जलाल और मौजे जाहिर होता है हमारी मीटिंग में। ओ हम चेनों से आजाद हैं, खुदा ने हमारे बंधन तोड़ दिए हैं, ओ चेनें टूट गई हैं, हम आजाद हैं, हम नाचते भी हैं, हम गाते भी हैं, हम उछलते भी हैं, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा। बाइबल में लिखा है कि मुर्दे खुदा की सिताइश नहीं करते हैं। मैं मुर्दा था, मुर्दा हूं नहीं, मैं क्योंकि अब जिंदा हूं और मैं जिंदा खुदा की इबादत करता हूं। ओ हालेलुया। जब तक मैं मुर्दा था, जब तक मैं चर्च में चोरी चोरी, हाँ जी, जूती उठाने वाला डर के पीछे वाली बेंच में, कोई पीछे से आ भी जाए, वो कहता था आगे आगे जरा हो जाए, नहीं नहीं तुसी दो, मैं थे अलफी लाके बहना, नीचे झुके हुए। अजीब ही चर्चेस ने लोगों का रिलेशन खुदा के बजाय खुदा को डराना, अजीब सा भद्दा, अजीब सा एक कोई काला सा आदमी होगा, उसके सींग निकले होंगे, उसके पास जाते हुए बिल्कुल डर रहे। अरे भाई अजीब बात है, क्यों डर रहे हो? वो हमारा बाप है, वो हमारा बाप है। आप जैसे भी हैं, आप काले हैं, पीले हैं, मोटे हैं, लाल हैं, दुबले हैं, कानों में बालियां पहनी है, कड़े पहने हैं, वो आपको प्यार करता है। गॉड इज लव। आप जैसे भी हैं, उसने आपके लिए जान दी है। हमारा खुदा, मैं बच्चों के साथ बात कर रहा था, हमारा खुदा प्रोस्टिट्यूट्स के साथ बैठता है,
प्रोस्टिट्यूट उसके पैरों को हाथ लगाती है, चुमती है, इतर डालती है। वो शराबियों के साथ बैठता है, गुनाहगारों के साथ बैठता है। लेकिन आज के चर्च में अगर कोई वैश्या, कोई प्रोस्टिट्यूट को खुदा सेव करता है, अगर कोई बहन अपनी बदकिरदारी का इकरार कर देती है तो सारे कहते हैं हाँ कर दी, हाँ कितनी चंगी लगती सी मैं। अच्छा दूसरी आंदी तानू लगती सी मैंने तो 85। अच्छा जी 85 तो फिर तूने दसिया क्यों नहीं? एनी तू नबिया तो तू दसिया क्यों नहीं उन्होंने? जिस खुदा ने इसको मुआफ करना है, जिस खुदा ने इसको जफियां डालनी है, जिस खुदा ने उसके लिए कफारा देना है, जिस खुदा ने उसके लिए दरवाजा आसमान का खोल दिया है, वो तो तैयार है बाहें फैलाए हुए। ओ आज के चर्च को प्रॉब्लम है, आज के लीडर्स को प्रॉब्लम है, आज के चोखे पहने हुए लोगों को प्रॉब्लम है कि गुनाहगारों को चर्च से बाहर और यीशु से भी ज्यादा रास्तबाज लोगों को ढूंढने के लिए निकल गए हैं। मैं तो कहता हूं अगर आज के दौर में जब आएगा यीशु, वादों में सच्चा आ जाएगा वो। आज जब वो आ जाएगा, मुझे तो लगता है इतने रूहानी आज के लीडर हो गए हैं, वो यीशु को बिठा के रास्तबाजी की टीचिंग्स देने लग जाएंगे। वो तू है भी मार खादी, साढ़े को एक और ऑप्शन सी, साढ़े को और ऑप्शन सी, तू बगैर मारे निकल जाता। अक्सर लोग कहते हैं लो जी खुदा भी एक है, भगवान भी एक है, अल्लाह भी एक है। नो, सारे दरवाजे एक तरफ नहीं जाते। अगर गलत फहमी आपके जहन में है, उसका नाम यीशु है और कोई नाम नहीं मिलेगा ऊपर, और कोई जात नहीं मिलेगी आपको। अगर आप समझते हैं ए दिन आ तो भी मान लो, ओ दिन आ तो भी मान लो, इधरों नहीं मिले तो इधरों ले लांगे, उधरों नहीं मिले तो इधरों मिल लांगे, भाई जी सारे दरवाजे तानू घूम फिरा के जलेबी वंगरो तानू अग भी जरूर लेके जाएंगे। सिर्फ एक नाम है, उसका नाम यीशु है। यीशु नाम है, यीशु नाम है, और उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। मैं बता रहा था, मैं बच्चों को भी बता रहा था कि आज के चर्च की वजह से, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं लोग अक्सर कह देते हैं, और ज्यादातर चलो जी जो नॉमिनल चर्चेस हैं वो तो हैं, लेकिन बहुत सारे पेंटिकॉस्टल चर्च भी वो ट्रेडिशनल ही बन गए, वो बहुत ज्यादा ही रूहानी हो गए हैं। सही जी, उनके यहाँ भी यही आ गया, दुपट्टा पहनना चाहिए, ठीक है कल्चर है भाई, लेकिन ये है अगर नहीं भी पहना तो भी खुदा प्यार करता है। जूते पहन के आ गए तो भी खुदा प्यार करता है। जूते उतार के भी मैं हमेशा कहता हूं क्या फायदा, जूते तो तुम उतार देते हो लेकिन दिल की गंदगी तुम खुदा के घर में ले आते हो। और मतलब कि जिसको कहते हैं गंदा देखना, गंदी सोचना, उसके साथ तो तुम खुदा के घर में हो। अक्सर लोग कह रहे हैं लो जी लैंड्स आ गए ने, लैंड्स आ गए ने, हुण मैं सिगरेटा नहीं पीनी, हुण मैं शराब भी नहीं पीनी है, बस लैंड्स तक मैं सबर करना है, गुड फ्राइडे के बाद मैं पूरे 39 दिन का भी हिसाब देना है। 39 दिन की शराबा पीनिया ने। अरे भाई अव्वल तो लैंड्स बाइबल के मुताबिक है ही नहीं। ईमानदार कभी भी किसी वक्त अपनी तरक्की के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से रोजा रख सकता है। क्या ट्रेडिशन सर, क्या गुड फ्राइडे की ट्रेडिशन? 50 सालों से 40 सालों से जा रहे हैं, सलीबी खुदा के पैगाम सुन रहे हैं। उस सलीबी खुदा ने आपकी जिंदगी को कितना को हिट किया है, कितना को हिट कर दिया है, कितना को तब्दील हो गए आप। कम ऑन, रिलेशन रखना है। वो सूली पे चढ़ा था, सूली पे है नहीं, वो कब्र में गया था, कब्र में है नहीं, कब्र भी खाली है, सूली भी खाली है, वो फिर आने वाला है अदालत के लिए। अब वो चढ़ा हुआ ये नहीं कहता ए बाप है नानू माफ कर दे, बाप है नानू माफ कर दे, बाप है नानू माफ कर दे, वो ये नहीं कहेगा। वो कह रहा है बाप माफ ना करना, सारे जानते हैं क्या करते हैं ये, सारे जानते हैं ये क्या करते हैं। जो शराब पी रहा है उसको नहीं मालूम शराब पी रहा है, जो सिगरेट पी रहा है उसको नहीं मालूम सिगरेट पी रहा है, जो माँ बहन की गालियां दे रहा है उसको नहीं मालूम, जो अपने शौहर के जूते से मार रही है उसको नहीं मालूम, जो गालियां दे रही है, जो चोरी कर रहा है, जो हराम खा रहा है, जो अपने बच्चों को हराम खिला रहा है, उसको पता नहीं है। तो फिर क्या समझता है कि खुदा, भाई खुदा कंडीशन का खुदा है। अगर आप उसके हुक्मों को मानेंगे तो वो आपको ब्लेस करेगा। इफ यू ओबे माय वर्ड देन रिलीज होगी ब्लेसिंग। अब मान ही नहीं रहे, अब नहीं जी, नहीं जी, ये मैंने काले
कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि मोहतरम बुजुर्ग पादरी विल्सन साहब ने, जेरी ने और मेरी सिस्टर ने मुझे सिलवा के, क्योंकि मैंने कहा था क्योंकि काले रंग में बड़ा चिट्टा लग रहा मैं। वो इसलिए नहीं कि गुड फ्राइडे आ रहा है तो मैं काले में पा रहे हैं, मैं इसलिए नहीं। समझने की जरूरत है, हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिलेशन बनाने की जरूरत है। रिलीजन में ना रहिएगा, रिलीजन आपको मरवा देगा, रिलीजन आपको बम लगवा के उड़वा देगा, ये फड़वा देगा। रिलेशन आपको बादशाह में दाखिल करवा देगा। रिलीजन तो कहता है उन्नू चर्च में स्नान दो, रिलीजन कहता है ओ दिया लाइटा बंद कर दो, रिलीजन कहता है उस चर्च में स्नान जाना, लेकिन रिलेशन कहता है कि तूने जाना है और मिलकर बादशाही की बात बतानी। रिलेशन हमें जोड़ता है एक दूसरे के साथ, रिलीजन हमें फाड़ देता है। इसलिए आपने रिलेशन में आना है, रिलीजन से बाहर निकलना है। जो मैंने आपको बात बताई है सेल्फ इम्पोज कर्ज की, कहीं अगर आपने लानत को रिलीज किया है, कहीं आपने खुदा के कलाम को के मुनकर हुए हैं, उसको एक्सेप्ट करने के बजाय उसको रिजेक्ट किया है, तो मैं आपको ये दावत देता हूं कि आप इकरार करें। वो लानत आपके घर में आई हुई है, वो लानत आपके जिस्म पर ठहर गई है, बीमारी बन के, परेशानी बन के, तकलीफें बनकर आपको दुख दे रही है। आजाद होएं, आजाद होएं। मैं आपको बताऊं, ये विक्ट्री फैमिली सेंटर, पास्टर हेलन और हम लोग, हमारा एक ही पास्टर का ये विजन है कि खुदावन हमारे लोकल खादिम ऐसे खड़े कर कि हमें गोरों की जरूरत नहीं, जो गोरों का खुदा है वो मेरा और आपका भी खुदा है, आपका भी खुदा है। हमें गोरों की जरूरत नहीं। गोरों का मतलब वो जेड़े गोरे अंग्रेजी बोलते हैं, मैं तो उर्दू पंजाबी मेरी तो है ना, मैं तो अंदर आऊंगा, सही है। गोरे डॉलर वाले खुदा की जरूरत नहीं है, हमारे अपने लोकल। हमें जो सिस्टर की बड़ी अच्छी बात लगाई मुझे लगी, सिस्टर कहती खुदा ने हमें पाखरू दिया जंग लगाने के लिए दिया है। हमें जो पाखरू मिला है वो इसलिए मिला है कि कुदरत जाहिर हो। और इसी विजन पे ये टॉपिक ये रखा हुआ है वीएफसी का कि अनस्टॉपेबल, ये रुकेगा नहीं कारवां। इस कारवे में लोग चढ़ते चले जाएंगे और ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। मैं ये दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। प्रेज गॉड सिस्टर पास्टर, प्रेज गॉड, हालेलुया। पास्टर प्रेज आ जाएं, हालेलुया। हमारा बच्चा रो सकता है। बहुत ज़रूरी बात जो भाई ने की, मेरा ख्याल है इसको अब बंधनों को से हमें आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, भाई इजाज़त है? जी बिल्कुल। चर्च ख़त्म होता है, पेंटिकॉस्टल चर्चेस की बात हो रही है, दूसरे चर्चेस भी। हम इतनी दुआएं करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, उसके बाद फिर हम किसी को जब मिलते हैं तो उसको नेगेटिव अंदाज से मिलते हैं। हम उसको देख के कहेंगे हाजी तुसी वाल कितने गए ने तुहाडे, देखो हम उसको जिंदा कर सकते हैं लेकिन हम लफ्ज़ों से उसे मार देते हैं। लड़कियों की शादी नहीं होती तो हम कहते हैं कदों शादी करेंगी, ऐसी बड़ी दुआ कर रहे हैं, ये ना समझे सी दुआ नहीं। फिर इसको तुमने लफ्ज़ों से मार दिया, उसने इतनी दुआ की, फिर अगर लड़की के शादी हो जाती है तो फिर कहते हैं बच्चे दी सुनाओ कर लो हूँ मोटी होंगी जानी है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रॉय करती हैं। इसलिए हम चर्च ख़त्म होता है तो मैं अपनी सारी कलीसिया को कहती हूँ लफ्ज़ों से किसी को ना मारना।